ये है रिएक्शन विद सिल्वर एसिडेट, है ना, रिएक्शन विद सिल्वर एसिडेट, सिल्वर एसिडेट। तो सिल्वर एसिडेट क्या होता है बेटा, देखो सिल्वर एसिडेट मैंने कल भी बताया था आपको, फॉर्मूला क्या हो सकता है, सिल्वर एसिडेट के साथ अभिक्रिया, इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, सिल्वर एसिडेट के साथ अभिक्रिया। हम किसकी अभिक्रिया कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हमने एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवानी। तो हमने क्या लेना है इसमें, सिल्वर एसिडेट। हमें पता है एसिडेट का फॉर्मूला होता है CH3COO, इतना होता है, और इसके आगे सिल्वर लगा देंगे तो सिल्वर एसिडेट हो जाएगा, है ना, तो सिल्वर एसिडेट है। अब इसमें हमने क्या किसकी रिएक्शन करवानी थी, इसमें हमने रिएक्शन करवानी थी किसकी, एल्किल हैलाइड की। तो पहले हम एल्किल हैलाइड लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड्स, क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3CH2Br, क्या नाम है बेटा इसका, आप लोगों को बताना है, इसका नाम क्या है, कोई बच्चा बता सकते हो बेटा इसको, इतने का नाम क्या है, यहां से यहां तक, इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, देखो एथिल ब्रोमाइड, ये तो होता है एथिल ब्रोमाइड। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, एक मिनट, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है। हाँ वही, देखो बेटा मैं अभी तक बता रहा था लेकिन आवाज नहीं आ रही थी आपको ना, चलो ठीक है। ये है बेटा सिल्वर एसिडेट, है ना, हमने रिएक्शन, इसका नाम क्या है, कोई बता सकता है इसका नाम क्या है, आवाज आ रही, इसका नाम क्या है बेटा, देखो हमने करनी है रिएक्शन विद सिल्वर एसिडेट, सिल्वर एसिडेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, अब आवाज आ रही है ना मेरी। तो सिल्वर एसिडेट के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे क्या किस प्रकार से होगा, तो ये क्या है हमारे पास जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, CH3CH2Br, इतने का नाम तो है एथिल, ये एथिल है, और Br का नाम ब्रोमाइड, तो ये एथिल ब्रोमाइड है। और इस पर जब हम रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, प्लस देखो CH3COOAg, इसकी रिएक्शन करवाएंगे, इसका नाम है सिल्वर एसिडेट, इतने का नाम क्या है, एसिडेट, उसके साथ हमने सिल्वर लगा दिया, सिल्वर एसिडेट। जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन करवाने पर ये क्या होगा, एक तो बन जाएगा इसमें AgBr, क्या बनेगा, AgBr, और बाकी पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा CH3COO CH2CH3, और प्लस इसमें क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इतने का नाम है एथिल, और ये एसिडेट है, इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इथाइल एसिडेट, इथाइल एसिडेट, ये मैं कल भी बता चुका शायद आप लोगों को, है ना, इथाइल एसिडेट। इस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन थी इसमें एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये मैं ये भी बता चुका हूं, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, रिएक्शन विद एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक है ना, एल्कोक्साइड। तो एल्कोक्साइड क्या होता है बेटा, RONA को हम एल्कोक्साइड बोलते हैं, ये जनरल फॉर्मूले में आता है एल्कोक्साइड, है ना। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें रिएक्शन करवानी किसकी,
एल्किल हैलाइड, है ना। तो देखो जो कल हमने बताया था आपको, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। ये जो रिएक्शन होती है, मान लीजिए हमने लिया CH3CH2Br, और एल्कोक्साइड ले सकते हैं हम CH3CH2ONA ले सकते हैं। इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड, और इसका नाम क्या होगा, CH3CH2Br का नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। गुड, इथाइल ब्रोमाइड, है ना। तो इथाइल ब्रोमाइड के हम क्या करवाएंगे, इथाइल या एल्कोक्साइड के साथ, यानी एल्कोक्साइड यहाँ पर क्या है, एथॉक्साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एथॉक्साइड, है ना। क्या बोलेंगे, सोडियम, सोडियम लगा हुआ है इसमें, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ये है बेटा सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहां से ये NaBr बन जाएगा, और बाकी सेम ग्रुप जुड़ जाएगा। देखो CH3CH2O CH2CH3, ये क्या बना बेटा इसमें, ये क्या बना, ईथर। कल भी बताया था मैंने आपको, ईथर, यानी कि दोनों तरफ कौन सी ईथर लगा हुआ है, देखो यहाँ पर भी C2H5, यहाँ पर भी C2H5, इसके लिए इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल और ईथर। देखो मिथाइल वाला बन सकता है बेटा, देखो मिथाइल वाला कैसे बन सकता है, जैसे हमने यहाँ पर लिया CH3Br लिया, ठीक है ना, फिर क्या लेंगे CH3ONA, इसका नाम क्या होगा बेटा बताओ तो, कोई भी अच्छा बता दो, इन दोनों के नाम बताने, क्या नाम होंगे, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर देखो CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल, और Br का नाम मिथाइल ब्रोमाइड, ये मिथाइल ब्रोमाइड है बेटा ये वाला। और जो CH3ONA है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो आप जानते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम, ठीक है ना। और इसका ये क्योंकि मेथॉक्साइड हो जाएगा, ये एथॉक्साइड है ऊपर वाला C2H5, और ये क्या होगा, मेथॉक्साइड, ये मेथॉक्साइड है, तो इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। और ये क्या है, इसका नाम बताओ बेटा, आप लोगों को बताना है, डाई, दो बार आया रखा है, क्या रखा है, मिथाइल डाई मिथाइल ईथर, ठीक है ना। एक और रिएक्शन है इसके साथ साथ, एक रिएक्शन और हो सकती है इसमें, यहाँ पर एक तरफ ले लो, जैसे मान लीजिए हमने CH3 CH2 और Br ले लिया, और एक तरफ ले लेंगे CH3ONA मेथॉक्साइड वाला, तो ये तब क्या बना देगा, देखो CH3 CH2O CH3, ये इथाइल मिथाइल ईथर है, ये क्या बना देगा, इथाइल मिथाइल ईथर, एक तरफ इथाइल लगा, एक तरफ मिथाइल लगा, और ईथर है ना, इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये तीनों रिएक्शन क्या है बेटा, इन सबको, ये जो यहां से यहां तक है, ये जो रिएक्शंस है, इन सब रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कॉमनली, इसको कहा जाता है विलियमसन, क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, सिंथेसिस, ये विलियमसन सिंथेसिस है, इसको क्या बोला जाता है, विलियमसन सिंथेसिस बोला जाता है, या विलियमसन संश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर को बनाने के लिए, कभी कभी पूछा जाता है ईथर किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है विलियमसन संश्लेषण के द्वारा, है ना, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है बेटे इसमें रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि एनहाइड्रस सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एनहाइड्रस सिल्वर ऑक्साइड, एनहाइड्रस सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि निर्जल, इसको हम बोलते हैं निर्जल
सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया इसके साथ निर्जल सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया अब किस प्रकार से होनी है ना, सिल्वर ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से हम रिएक्शन करवाएंगे। तो यहां पर हम क्या लेंगे, हम लेंगे बेटे इसमें 2 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड यानी कि CH3CH2Br और सिल्वर ऑक्साइड होता है Ag2O, ये सिल्वर ऑक्साइड है ना। इसका नाम क्या होगा फिर बताओ, कौन बता रहा था, अभी बताया था CH3CH2Br का नाम। इसका नाम बताओ बेटा, CH3CH2Br का। देखो 2 तो मॉलिक्यूल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन नाम इसी का आएगा CH3CH2Br। क्या नाम होगा, क्या होना चाहिए बेटा, इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। याद रखो बेटे, बार बार आप लोगों को बताना चाहिए, एथिल, इतना एथिल है और ब्रोमाइड है, ये साधारण नाम है। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। आईपीसी नेम क्या होगा, ब्रोमो एथेन। सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनाएगा, तो देखो ये दोनों क्या होंगे, ये ऑक्सीजन तो इन दोनों के बीच में आएगा, कैसे, CH3CH2O CH2CH3। इसका नाम मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्या नाम होगा इसका बताओ, और 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम बताओ बेटा, CH3CH2O CH2CH3, इसका नाम क्या होगा, किसी बच्चे को भी नहीं आ रहा। बीच में देखो यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका मतलब ये ईथर है, और इधर भी क्या लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, इधर भी एथिल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या आएगा, 2 बार आ रखा है, तो यहां आएगा डाई इथाइल और ईथर, ये ईथर है बेटा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना, क्या होगा, डाई इथाइल ईथर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद एक और रिएक्शन है, इस समय कल बता चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद है रिएक्शन विद सोडियम मरकैप्टाइड। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम मरकैप्टाइड। सोडियम मरकैप्टाइड है ना, सोडियम मरकैप्टाइड के साथ अभिक्रिया। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने ये लिया CH3CH2 और B आ दिया, फिर हम क्या करेंगे, सोडियम मरकैप्टाइड। सोडियम मरकैप्टाइड क्या होगा बेटा, Na, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं CH3CH2SNA। देखो सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम थायो अल्कोहल हमने कल देखा था, ये सोडियम SH लगाया था ना जब, इथाइल अल्कोहल था, है ना, इथाइल थायो अल्कोहल, कल जो हमने बात की थी, है ना। और इसमें देखोगे तो इसका नाम क्या है, सोडियम मरकैप्टाइड। यहाँ पर सोडियम है और मरकैप्टाइड, कल हमने सोडियम मरकैप्टाइन पढ़ा था, है ना। सोडियम मरकैप्टाइन मैंने बताया था किसके साथ रिएक्शन कर, क्या किस में रहता है, जो हमारे गैस के सिलेंडर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम है सोडियम मरकैप्टाइड, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम मरकैप्टाइड, है ना। इसके साथ रिएक्शन होगी, इसके साथ जैसे रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, ये बना देगा CH3CH2 और बीच में आएगा S, फिर आएगा CH2
CH3 और प्लस इसमें क्या होगा, NaBr निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर है तो ये ईथर की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर S आ गया है, तो वो ऑक्सीजन होता तो हम क्या कहते उसको, डाई इथाइल ईथर। लेकिन यहाँ पर क्या है, S आ गया और इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका नाम लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, थायो ईथर, है ना। इसको हम लिख सकते हैं डाई इथाइल थायो ईथर, थायो ईथर। ये थायो ग्रुप लगा हुआ, कौन सा, S वाला, है ना, ये थायो ईथर हो जाएगा, डाई इथाइल थायो ईथर, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है बेटा इसमें रिएक्शन विद सोडियम, किसके साथ करवाएंगे हम, रिएक्शन विद सोडियम एल्कलाइड। ठीक है ना, रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड, है ना, सोडियम इसमें आ जाएगा सोडियम एल्केनाइड्स, ये सोडियम एल्केनाइड के साथ अभिक्रिया ये है ना, सोडियम एल्केनाइड्स। तो सोडियम एल्केनाइड्स होते क्या है, ठीक है ना, यदि हम इसमें देखेंगे तो पहला जो हमारे पास है वो है CH3 CH2 और Br। अब इसमें हमने रिएक्शन करवानी सोडियम एल्केनाइड्स, तो सोडियम एल्केनाइड्स कैसे होंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये एल्केनाइड्स है, एल्केनाइड का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, है ना, या जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो जैसे हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C और Na, देखो इस प्रकार से हो सकता है ना, CNA। जैसे इसके साथ रिएक्शन होगी तो इसका नाम है सोडियम इथाइनाइड, है ना, एथाइनाइड, ये इथाइनाइड है, सोडियम इथाइनाइड, इसको पूरा लिख लेता हूं मैं, सोडियम और ये आएगा इथाइनाइड, सोडियम इथाइनाइड, है ना, ये सोडियम इथाइनाइड है। इसके साथ जैसे रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, जहां पर ये देखो ये NaBr निकल जाएगा और पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला C जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से C और ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस इसमें क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। देखो बेटा यहाँ पर हमने एल्कीन्स प्राप्त किए, है ना, इसको हम बोलते हैं एल्कीन, ये एल्कीन प्राप्त हुआ और इसको बोलते हैं ब्यूट 1 क्या बोला जाता है इसको, ब्यूट 1 और क्या आएगा, आइन होगा, सॉरी एल्कीन नहीं एल्काइन होगा, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ब्यूट 1 आइन आ जाएगा, तो ब्यूट 1 आइन हम इससे बना सकते हैं। और भी कंपाउंड बन सकते हैं, जरूरी नहीं, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हमने क्या लिया था, ये सोडियम एस्टेलाइड लिया था, है ना, अब हम पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनाइड ले सकते हैं, है ना, ये सोडियम प्रोपीन ले सकते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए देखो कैसे हमने लिया CH3 CH2 और Br और इस पर हम क्या करेंगे, प्लस एक लेंगे CH3 फिर C, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा CNA, ये ले सकते हैं। अब जब ये ले लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, NaBr निकल जाएगा, बाकी ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 और यहाँ C आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा और फिर C, फिर क्या आएगा CH3। इसका नाम भी आप लोग लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, है ना, और कौन सी पोजीशन पर है, देखो एक दूसरी पोजीशन पर है, पेंट 2 और आयन बन जाएगा, पेंट 2 आयन ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इस प्रकार से हम और कंपाउंड भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और डाई सोडियम
एथनाइड्स भी ले सकते हैं दोनों तरफ। यहाँ भी, यहाँ पर कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये CH3 CH2 Br है, और दोनों तरफ क्या हो गया, यहाँ पर हमने Na लिया प्लस करके Na, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और फिर इस टाइप से। अब क्या होगा, दोनों तरफ ये है ना, तो इससे भी क्या होगा, इससे एक कंपाउंड बन सकता है, हम दोनों तरफ लगा सकते हैं। यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लेना है ना, एक इधर जुड़ेगा एक इधर जुड़ेगा, और इस पे इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ हमने लिखना है CH3 CH2 है ना, और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये देखो यहाँ ये वाला C आ जाएगा, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर C आएगा ये वाला C, फिर क्या आएगा, फिर यहाँ हम जोड़ सकते हैं CH2 CH3, और प्लस क्या होगा 2 NaB यहाँ निकल जाएंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 हैक्स हो जाएगा, है ना, हैक्स। और 3 पोजीशन पर क्या है, आइन लगा हुआ है, हैक्स 3 आइन हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें रिएक्शन विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का जो एल्कोहलिक विलयन है उसके साथ अभिक्रिया, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को बोलते हैं NH3, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं NH3। तो यहाँ पर हम रिएक्शन कर सकते हैं किसी, मान लीजिए हमने क्या लिया, कोई क्या लिया, ब्रोमाइड कंपाउंड लिया, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 और Br। इस पर मान लीजिए इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को, आवाज आ रही बेटा, इथाइल ब्रोमाइड। और इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, अमीन की, अमीन या अमोनिया की रिएक्शन, क्योंकि सॉरी अमोनिया होता है NH3, ठीक है ना। और इसके साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा प्राइमरी अमीन, यानी कि बन जाएगा CH3 CH2 और NH2, और प्लस इसमें क्या होगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा इथाइलमीन। इसका नाम क्या होगा बेटा, इथाइलमीन, ठीक है ना। तो हम इसको इथाइलमीन कह सकते हैं। फिर इथाइलमीन की देखो, इथाइलमीन क्या कर सकता है, ये फिर अगेन रिएक्शन करता है, ठीक है ना, ये 2-3 बार रिएक्शन करता है, और इससे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी क्या बन जाते हैं, क्वाटरनरी अमीन तक बनते हैं। देखो अब ये बन गया पहले प्राइमरी अमीन, है ना, 1 डिग्री अमीन कहते हैं इसको। फिर इसकी रिएक्शन फिर हम किससे करवाएंगे, एल्किल हाइड्राइड, इसकी रिएक्शन फिर देखो, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 Br लिया, और फिर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवा सकते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पर लेंगे NH2। फिर क्या होगा, यहाँ से H निकल करके NH2, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH2, इसकी होल ट्वाइस 2 बार हो जाएंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, और यहाँ पर आएगा NH, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा HBr। ये 1 डिग्री अमीन है, प्राथमिक अमीन कहते हैं बेटा इसको। ये 2 डिग्री अमीन है, इसको 2 डिग्री भी कहा जाता है, द्वितीयक सेकेंडरी अमीन। फिर अगेन रिएक्शन कर सकते हैं, ये फिर अगेन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, CH3 CH2 Br। फिर इसके साथ क्या रिएक्शन होगी, किसके साथ होगी, CH3 CH2, इसकी होल ट्वाइस और NH। फिर क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, यहाँ से HBr निकाल देगा देखो, और ये बन जाएगा CH3 CH2, इसकी होल थ्राइस N, और प्लस क्या आएगा HBr। फिर देखो बेटा इसमें फिर अगेन इससे रिएक्शन होगी, किसकी रिएक्शन होगी, देखो CH3 CH2 और Br, ये क्वार्टरनरी अमीन, ये 3 डिग्री अमीन हो गया,
3 डिग्री अमीन। यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे CH3 CH2 इसकी होल थ्राइस और N, फिर इस पर रिएक्शन होगी तो ये क्या बना देगा CH3 CH2 की होल 4 N, और N पॉजिटिव होगा और Br नेगेटिव, अब अलग नहीं निकलेगा, ये क्वाटरनरी अमीन्स हो गया, है ना, साल्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, 4 स्टेप में होती है रिएक्शन। ठीक है ना, इस क्या होगा, 4 स्टेप में रिएक्शन होगा। तो ये बेटा इसकी अभिक्रियाएं, ठीक है ना, और अभिक्रियाएं भी होती इसमें। देखो अब जैसे ये तो है जो हमने अभी तक रिएक्शन पढ़ी, ये हमने क्या कौन सी वाली रिएक्शन पढ़ी, जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी। अन्य रिएक्शन भी होती है, अन्य अभिक्रियाएं, है ना, और उनमें पहला नंबर यदि देखेंगे अन्य अभिक्रियाओं में, पहला है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा अपचयन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपचयन। तो अपचयन किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, यहां पर क्या करेंगे हम, अपचयन करवाएंगे। तो किस प्रकार से हो सकता है अपचयन, तो इसमें क्या करेंगे, अपचयन हमेशा हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, और अपचयन को कौन कौन से एजेंट होते हैं, कौन कौन से इसमें हमारे पास ये हो सकते हैं कि जिसके द्वारा अपचयन हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो होता है जैसे माना जिंक कॉपर युग्म, एक तो कैटलिस्ट ही होता है, मान जिंक कॉपर युग्म ले लो, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी क्या होगा, उससे भी रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, प्लस इसके साथ क्या डालेंगे, एल्कोहल। एक तो ये हो सकता है, इसके कारण इसके कारण क्या होगा, अपचयन हो सकता है। एक होगा एल्युमिनियम अमलगम, एल्युमिनियम और Hg, ये इनका अमलगम होता है ना, और प्लस इसमें एल्कोहल डाल देंगे, तब भी क्या हो सकता है, तब भी रिडक्शन होगा। तीसरा है सोडियम अमलगम, सोडियम होगा और Hg होगा, ये सोडियम अमलगम हो गया, है ना, और प्लस इसमें एल्कोहल डालेंगे। तो एल्कोहल तो सभी में पड़ रहा है, ठीक है। अब रिडक्शन करके देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास है CH3 CH2 Br है, और इसमें देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसमें 4 है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसमें, है ना, 2 हाइड्रोजन। लेकिन ये 2 हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में जुड़ेंगे, यहाँ पर ये तो इसको ले लो, है ना, कोई भी अमलगम ले लो, ये वाला ले लो, कॉपर जिंक कॉपर युग्म ले लो, या ये वाला ले लो, इसको लिया जा सकता है ना। तो चलो माना हमने पहले लिया जिंक और कॉपर युग्म लिया, और साथ साथ में हमने क्या इसमें थोड़ा अल्कोहल डाला, तो ये रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करने से ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या नाम है बेटा इसका, प्लस HBr निकल जाएगा। देखो यहाँ 2H लिए थे हमने, 2 हाइड्रोजन लिए थे, क्या लिए थे, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन HBr के रूप में निकल गया, इसका नाम क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बोल तो नहीं क्या आप लोग, ये है बेटा एथेन, है ना, क्या है, एथेन, तो एथेन बन सकता है। दूसरा यदि हम दूसरी रिएक्शन देखें, दूसरी इसमें ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती बहुत बार, ऊर्ज रिएक्शन हिंदी में कई प्रकार से लिखा, अलग अलग किताबों में अलग लिखा रहता है, कहीं पे वोल्टर्ज अभिक्रिया लिखा रहता है, वोल्टर्ज अभिक्रिया, है ना, वोल्टर्ज अभिक्रिया। तो ये वोल्टर्ज अभिक्रिया है, देखो ऊर्ज अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है ना, तो यहाँ वोल्टर्ज अभिक्रिया किस टाइप से हो सकता है, तो यहाँ हमने क्या करना है, देखो यहाँ हमने एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने, कैसे होता है कि वैसे ही अभिक्रिया जो क्या होती है, उच्च जो एल्केन्स होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो छोटे से लेते हैं, हमने लिया यहाँ CH3Br, और प्लस इसमें क्या करते हैं 2Na प्लस CH3Br लेते हैं, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3,
और प्लस क्या बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल NaBr। देखो यहाँ मेथिल से हमने क्या कर दिया, एथेन बना दिया, है ना, मेथिल ब्रोमाइड से एथेन बना दिया, ये एथेन बना, ठीक है ना। दूसरा भी हम ले सकते हैं, इसकी जगह क्या ले सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं। जैसे मान हमने लिया CH3CH2Br और प्लस यहाँ पर क्या लेंगे 2Na ले लेंगे और फिर क्या लेंगे CH3CH2Br। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, है ना। और ये ध्यान रखना यहाँ ड्राई ईथर लेते हैं, कैटलिस्ट क्या लेते हैं, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको अभिक्रिया करवाई जाती है। अब इसमें अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो एक Br है, एक Br है, 2NaBr निकल जाएगा और बाकी पूरे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। देखो कैसे जुड़ेगा, CH3CH2, देखो ये CH3CH2 जुड़ा, फिर ये वाला जुड़ेगा, ये कैसे जुड़ेगा CH2CH3 और प्लस क्या होगा 2 मॉलिक्यूल NaBr। इसका नाम क्या है, देखो यहां पर है, देखोगे 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, 4 कार्बन को बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ब्यूट, है ना, और ब्यूटेन हो जाएगा, गुड, ऐसे बोलना आप लोगों ने, है ना, ये क्या आ जाएगा ब्यूट होगा और इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये वुड्स अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है बोर्ड परीक्षाओं में, है ना। नेक्स्ट एक इसी के टाइप की रिएक्शन है बेटा दूसरी, वो है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी, फ्रैंकलैंड, ठीक है ना, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में वो होता ऐसी है, यहाँ जैसे हमने वुड्स अभिक्रिया में करवाया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सोडियम के स्थान पर जिंक होता है ना। सोडियम ये हम क्या करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br लिया और इसको जिंक ट्यूब में डाला, Zn की ट्यूब में, है ना। पर इसमें 2 बार लेंगे और Zn होगा और 2 मॉलिक्यूल होंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे CH3CH2 और Br, ये जब रिएक्शन करेगा इसके साथ तो ये क्या बना देगा, इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या बना देगा, ये बन जाएगा CH3CH2 और Zn, फिर आएगा CH2CH3, है ना, और प्लस क्या आएगा ZnBr2, इसमें 2 मॉलिक्यूल ZnBr2 आ जाएगा। इस प्रकार से एक कंपाउंड बना देता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस टाइप से हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लो। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम Mg, इसके साथ अभिक्रिया करवानी। तो Mg के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, जैसे हम क्या लेंगे, हमने लिया CH3Br लिया और इस पर हम Mg की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। ड्राई ईथर बहुत जगह यूज किया जाता है ना, ड्राई ईथर, ताकि उसकी नमी को सोख ले, और ये क्या बना देगा CH3MgBr। और इसको देखो बेटा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कहते हैं, और एक कॉमन नेम है इसका, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये कॉमन नेम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी जगह हम एथिल भी ले सकते हैं बेटा, CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड, इस पर भी हम Mg की रिएक्शन करवाएंगे, सेम डाइथर लेंगे तो क्या बना देगा CH3CH2MgBr बना देगा, है ना। इसको हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो सकता है, ये कॉमनली नेम है इसका, है ना, क्योंकि साइंटिस्ट ग्रिग्नार्ड ने इसको ढूंढा था, इसलिए इसको ग्रिग्नार्ड का अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है, क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिजेंट, साइंटिस्ट का नाम था ग्रिग्नार्ड, है ना, रिजेंट,
इरकनार्ड एजेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसको ये सब लिखा। उसके बाद है बेटा इसमें डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भी, एक दो बार मैंने बोर्ड में देखा कि किस प्रकार से रिएक्शन पूछी गई, और ये है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन इसमें क्या होता है, एक तो हाइड्रो ग्रुप निकलता है और एक हैलोजन निकलता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 और Br, इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा, एल्कोहलिक KOH। देखो मैं एक्वस नहीं ले रहा हूं, हमने एक्वस वाली रिएक्शन पहले पढ़ चुके, वो प्रतिस्थापन थी। यहां पर क्या ले रहे हैं, एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं। और यहां क्या होगा, देखो ये K इस Br को निकाल देता है, और ये जो OH है ना, इससे हाइड्रोजन निकाल देता है। तो यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन कहाँ चले गए, इसके साथ H2O के रूप में, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, ये दोनों इस टाइप से बन जाएंगे, प्लस क्या होगा KBr प्लस H2O। देखो बेटा यहाँ पर डिहाइड्रो, एक तो हाइड्रो ग्रुप निकला, हैलोजन भी निकला, देखो ये हैलोजन हैलोजन ब्रोमीन था, इसको इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। और इसमें हमेशा एल्कीन बनते हैं, क्या बनते हैं, एल्कीन, ये एल्कीन है, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद लिथियम, ठीक है ना, लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट, थोड़ा सा लंबा नाम है, इसके साथ अभिक्रिया है। तो जैसे माना हमने क्या लिया, CH3 CH2 Br, और उसके बाद हम लेंगे प्लस इसके साथ करवाएंगे CH3 की होल ट्वाइस, ये देखो ये है, यहां पर हमारे पास क्या होगा, लिथियम, ठीक है ना, लिथियम और डाई एल्किल, डाई एल्किल का मतलब होगा डाइमिथाइल, लिथियम डाइमिथाइल और क्यूप्रेट, इसका नाम क्या होगा, लिथियम डाई मिथाइल और क्यूप्रेट, ठीक है ना, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इसके साथ अभिक्रिया करवाना है। यहाँ पर एल्किल ग्रुप था बेटा, है ना, क्योंकि एल्किल के ग्रुप के रूप में माना गया था, तो इसको हम एल्किल ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन विद, है ना, रिएक्शन विद क्या होगा, लिथियम लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट के साथ, और ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास CH3 CH2 एंड CH3। देखो एक CH3 तो यहां से आया और एक बाकी मॉलिक्यूल यहाँ था, ठीक है ना, और प्लस इसके साथ क्या होगा, देखो एक CH3 जो बचा हुआ था CH3Cu के साथ निकल जाएगा, और एक बन जाएगा लिथियम ब्रोमाइड। और ये रिएक्शन मालूम क्या है, ये है कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है बेटा, कोरे कोरे हाउस, कोरे हाउस, और ये आएगा एल्केन एल्केन और सिंथेसिस, इसको इस नाम से जाना जाता है ना। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस क्या है, तो ये हमारे पास कोरे हाउस, ठीक है। ऊर्ज रिएक्शन हमने पढ़ी, अब दूसरी है बेटा इसमें ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। कौन सी है, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ये ऊर्ज फिटिक, ये दो साइंटिस्ट थे, एक ऊर्ज था और दूसरा था फिटिक, ऊर्ज फिटिक, ये दोनों साइंटिस्ट थे, ऊर्ज और फिटिक दो क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो ऊर्ज ने दिया था वो एल्किल ग्रुप के लिए दिया था, CH3 CH2 Br के लिए, है ना। फिर बीच में क्या करना हमने, इस ऊर्ज फिटिक में क्या लिखा जाता है, 2 मॉलिक्यूल है, और फिटिक ने दिया था किसके लिए, ये एरिल हैलाइड के लिए दिया था बेटा। एरिल हैलाइड क्या होता है, जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन वाले रिंग्स के लिए दिया था, ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, तो उसने फिटिक ने दिया था इनके लिए, और जो ऊर्ज ने दिया था इसके लिए, दोनों एक साथ मिला दे, तो इसलिए ऊर्ज फिटिक हो गया। और यहाँ से क्या होगा,
देखो 2NaBr निकल जाएगा, और इस बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन रिंग है बेटा, इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आएगा, CH2CH3, है ना, इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन, और प्लस इसमें 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, NaBr निकल जाएगा। इसका नाम, इस इथाइल बेंजीन के ऊपर इथाइल लगाओ तो इसको बोलेंगे इथाइल बेंजीन, ये इथाइल बेंजीन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन। इस प्रकार से तो ये ऊर्ज फिटिक रिएक्शन है। अभी बहुत सारी रिएक्शन आएंगे बेटे इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन, ये तो पूछ ही गए। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया, स्वार्ट, ये कोई साइंटिस्ट का नाम है, स्वार्ट रिएक्शन, है ना। स्वार्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एल्किल हैलाइड लिया। एल्किल हैलाइड कौन से लिया, CH3CH2 आई वाला, आयोडीन वाला, और AgF के साथ रिएक्शन करवाई, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, है ना। और यहां पर लिया, ये हो गया, और इन्होंने क्या बना दिया, ये बनाया बेटा CH3CH2, और F बन गया, और प्लस क्या हुआ, AgI। देखो यहां पर आयोडीन वाले से, इथाइल आयोडाइड से इथाइल फ्लोराइड बना दिया हमने, है ना, छोटे वाले कंपाउंड बना दिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक है और फिलिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल, ठीक है ना, फिंकल स्टीन रिएक्शन, ये बेटा फिलिंकल स्टीन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता होगा, फिलिंकल स्टीन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे हम क्या लेंगे, CH3CH2, और यहाँ पर क्या आएगा, माना Cl लिया हमने, और इस पर हम क्या कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन होती है, लेकिन किसकी उपस्थिति में होती है, यहाँ पर होता है एसीटोन, क्या लेते हैं, एसीटोन, है ना। एसीटोन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COCH3, ये एसीटोन है, कीटोन ग्रुप है ना। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3CH2, और यहाँ पर I आ जाएगा, और प्लस KCl। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, क्लोराइड से जब आयोडाइड बनाना हो तो तब हमें फिलिंकल स्टीन अभिक्रिया करवानी। स्वार्ट अभिक्रिया में क्या है, आयोडीन से जब फ्लोराइड बनाना हो, ठीक है ना, उसी का आयोडाइड से फ्लोराइड बनाना हो, तो ये अलग अलग प्रकार की दो रिएक्शन है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फिलिंकल स्टीन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये लगभग रिएक्शन हो गई इसकी पूरी, है ना। कुछ ही रिएक्शंस रह गई जो अभी हमारे पास, ये तो हेलो एल्केन्स है ना। अब देखो बेटा इसमें एक है सिंथेसिस, और अभिक्रिया है इसमें, सिंथेसिस ऑफ टेट्रा, ठीक है ना, टेट्रा एल्किल लेड, एल्किल जगह मिथाइल हो सकता है, एल्किल लेड, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है ना। तो यहाँ पर टेट्रा इथाइल भी हो सकता है ना। तो किस प्रकार से आएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3CH2 और Br लिया, इस पर हम क्या करवाएंगे, 4Pb की रिएक्शन करवाएंगे। Pb क्या होता है बेटा, लेड होता है ना, Pb-Na, इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मालूम क्या बनाएगा, ये बना देता है CH3CH2, इसका होल 4 देखो, और Pb, ये बना टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड बनाई, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और यहां पर बन जाएगा 4 मॉलिक्यूल क्या होगा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, और प्लस 3Pb अलग निकल जाएंगे, इस प्रकार से। तो यहां पर हमें क्या लेने पड़ेंगे, 4 मॉलिक्यूल एल्किल ब्रोमाइड लेने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारे पास ये टेट्रा इथाइल लेड बनता है, TeL बोलते हैं बेटा इसको शॉर्ट में, है ना, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है ना। और इसका यूज जो है
एंटी नॉकिंग में होता है। एंटी नॉकिंग जानते हो, जैसे माना जो तेल होता है उसमें यदि इसको डाल देंगे तो जो साउंड होती है गाड़ी की चलने की, जैसे माना बाइक में डालोगे तो भट भट की आवाज जो है कम होगी, है ना। तो इस प्रकार से इसको डाल दिया जाता है। तो वो क्या करता है, एंटी नॉकिंग करता है, जो आवाज करने वाला है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट एक रिएक्शन है, इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, स्टीकर रिएक्शन। स्टीकर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर हम क्या बनाते हैं कि मान लीजिए हमने एल्किल हैलाइड लिया CH3 CH2 Br लिया, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई बेटा सोडियम सल्फाइड Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। तो ये क्या कर देता है, ये रिएक्शन करने के बाद ये बना देता है CH3 CH2 SO2O Na। इसका नाम है इथाइल सोडियम सल्फाइड। इथाइल सोडियम सल्फाइड और NaBr निकाल देगा, ठीक है ना। ये कंपाउंड बन जाते हैं। एक लास्ट रिएक्शन है इस हेलो एल्केन्स की। अभी हमारे पास हेलो एरीन्स बचा बेटा, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे माना हमने लेते हैं एल्किल हैलाइड CH3 CH2 Br लिया, और दूसरा हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके साथ हमने रिएक्शन करवानी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जैसे CH3 Mg और Br ले ले बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसमें क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है जो CH3 है, और ये MgBr दो अलग निकल जाएंगे, ये बना देगा CH3 CH2 और CH3, और प्लस क्या हो जाएगा Mg, और दोनों साइड ब्रोमीन जुड़ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ लगेगी एक ब्रोमीन यहाँ, इस प्रकार से बना। इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम है इसका, प्रोपेन। ये प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, ये रिएक्शन करते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ बेटा हमारे पास हेलो एल्केन्स कंप्लीट हुआ। इसके कन्वर्जन और कुछ रिएक्शंस हैं जो हमें सीखनी है।